Hello friends, you're welcome to my YouTube channel Study with Aarti God. In this video, we will discuss about sales management. फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं सेल्स डिपार्टमेंट या मैं कहूँ सेल्स मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। बिकॉज सेल्स से ही रिवेन्यू जनरेट होते हैं। यदि आपकी सेल्स नहीं होगी, रिवेन्यूज़ नहीं आएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकती। फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ये ज़रूरी है कि वहाँ सेल्स हो। So, sales management is attainment of organization sales objective. With the help of sales management, firm ये ensure करती है कि sales objectives attain हो effectively as well as efficiently with the help of planning, staffing, training, leading and controlling organizational resources. जो भी resources हैं organization के, चाहे वो human resources हो या non human resources हो, जब हम उसको proper plan करेंगे, proper staffing की जाएगी, लेकर आया जाएगा, ह्यूमंस को रिक्रूटमेंट किया जाएगा, सिलेक्शन किया जाएगा, ट्रेनिंग की जाएगी, लीड किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, तो हम ऑर्गेनाइजेशन के जो भी सेल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर पाएंगे। Now coming towards the definition of sales management, according to American Marketing Association, the planning, direction and control of personal selling including recruiting, selecting, equipping, assigning, routing, supervising, paying and motivating the sales force. सो सेल्स मैनेजमेंट, पहले सेल्स मैनेजमेंट का मतलब होता था केवल सेल्स फोर्स मैनेजमेंट इनिशियली, लेकिन उसके बाद सेल्स मैनेजमेंट बहुत ब्रॉड होता गया और अपार्ट फ्रॉम मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल सेलिंग इट ऑल्सो इंक्लूड्स अदर मार्केटिंग फंक्शंस लाइक एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, मार्केटिंग रिसर्च एक्सेट्रा। हम जानते हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे सेल्स प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लाइक इंश्योरेंस, financial sectors, financial products, IT, all are sales driven sectors. सो सेल्स मैनेजमेंट में हम क्या होता है कि हम प्लान करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं पर्सन सेलिंग को विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे रिक्रूटिंग भी आता है, रिक्रूटिंग फंक्शन, सेलेक्ट करना मैन पावर को या फिर आप कह सकते हो सेल्स फोर्स को, उन्हें इक्विप करना। इक्विप करना मीन्स होता है कि जो भी हमारी सेल्स टीम है हम उसको टैम्पलेट्स, ब्रोशर्स, प्राइस लिस्ट, होर्डिंग्स, वो सारी चीज़ें जो सेल्स को फैसिलिटेट करने में हेल्प करते हैं प्रोवाइड की जाएँ ताकि सेल्स हो पाए। असाइनिंग, सेल्स टेरिटरी असाइन करना सेल्स फोर्स को, सेल्स टीम को। रूटिंग एंड सुपरवाइजिंग, रूटिंग एंड शेड्यूलिंग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये हेल्प करते हैं सेल्स को मैक्सिमाइज करने में, ऑप्टिमाइज करने में, सेल्स कवरेज को और टाइम वेस्टेज को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। इसलिए प्रॉपर रूटिंग होना, प्रॉपर शेड्यूलिंग होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुपरवाइज करना सेल्स टीम को टाइम टू टाइम, उन्हें गाइड करना, मोटिवेट करना, कंट्रोल करना, पेइंग, पे करना पैसा, मोटिवेट करना, ये सारी चीज़ें आती हैं सेल्स मैनेजमेंट के अंदर। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या पर्पस होता है सेल्स मैनेजमेंट का? नंबर वन इज टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम। एज आई टोल्ड यू, सेल्स डिपार्टमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स को, सेल्स टारगेट्स को मीट करना ताकि कंपनी के पास रिवेन्यू आए, पैसा आए और प्रॉफिटेबिलिटी अटेन हो। तो सेल्स वॉल्यूम को अटेन करना, सेल्स टारगेट्स को अचीव करना। सेकंड इज कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट। एज आई टोल्ड यू कि सेल्स यदि आपकी इंक्रीज होगी तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो आपकी ग्रोथ होगी, आप एक्सपेंड कर पाओगे फर्दर और बिजनेसेस में आप एक्सपेंड कर पाओगे खुद को। तो ये सारे तीनों पॉइंट्स आपस में रिलेटेड हैं कि जब हम सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल्स, उसके रिजल्टेंट हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा और फर्म ग्रोथ करेगी। नेक्स्ट इज प्लानिंग। सेल्स का ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉपर प्लानिंग की जाए। जब हम सारी चीज़ों को प्रॉपर प्लान करेंगे तो हम अपने सेल्स टारगेट्स को प्रॉपरली अचीव कर पाएंगे। कुछ भी कोई भी सेल्स हमें अचीव करनी है, सेल्स टारगेट को मीट करना है, तो हम विदाउट प्लानिंग उसको नहीं कर सकते। प्रॉपर प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वे ह्यूमन रिसोर्सेज हो या नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हो, उनका प्रॉपर एलोकेशन एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट in order to achieve sales objectives. Now,
इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है सेल्स मैनेजमेंट? नंबर वन इज रियलाइज ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। सेल्स मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में। और ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल होता है? प्रॉफिटेबिलिटी अटेन करना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन अटेन करना, मार्केट एक्विजिशन एंड सो ऑन। सो सेल्स मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल्स को अचीव करने में। सेकेंड इज मैनेजेस सेल्स फोर्स। सेल्स टीम को कैसे हमें प्लान करना है, ट्रेन करना है, सेलेक्ट करना है, रिक्रूट करना है, सुपरवाइज करना है, कंट्रोल करना है, ये सारे आते हैं सेल्स मैनेजमेंट के अंदर। तो सेल्स टीम के सेल्स रिलेटेड टास्क, जो भी एक्टिविटी सेल्स टीम करेगी उसको मॉनिटर करना, उसको रेगुलेट करना, ये सारे दीज ऑल विल कम अंडर सेल्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज नंबर थर्ड, बेटर प्लानिंग। सेल्स मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग की जाती है, सेल्स की प्रॉपर टारगेट सेट किए जाते हैं, प्रॉपर गोल्स बनाए जाते हैं, स्ट्रैटेजी सेट की जाती हैं, प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, बजट एलोकेट किया जाता है। तो ये सारे इसके अंदर आते हैं बेटर प्लानिंग के अंदर। नेक्स्ट इज सेल्स मैक्सिमाइजेशन। सेल्स मैनेजमेंट के अंदर हम क्या देखते हैं कि हम कैसे अपने सेल्स टारगेट को मीट करेंगे, और कैसे जो भी हमारे प्रीवियस गोल्स थे जो हमने लास्ट टाइम अचीव किया था उससे ज़्यादा हम अपनी सेल्स टारगेट हमेशा ज़्यादा सेट किए जाते हैं। लास्ट ईयर हमने जो सेल्स गोल्स अटेन किए थे उससे ज़्यादा हमको सेल्स टारगेट, ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाना है, ज़्यादा ग्रोथ करना है, तो हमें अपने टारगेट्स को हाइयर टारगेट सेट करने पड़ेंगे और टारगेट्स को अचीव करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी आप टारगेट सेट करोगे वो नॉट अटेनेबल होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए। नेक्स्ट इज एड्स टू टॉप मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। जो भी हमने एक्चुअल में गोल सेट किए थे, जो भी हमने गोल्स एक्चुअल में अटेन किए हैं, और जो भी हमने गोल सेट किए थे उन दोनों के बीच में हम डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके बेसिस पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहा है, हम टारगेट्स को मीट कर पा रहे हैं, या फिर लैग आ रहा है, हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इन इसके बेसिस पर टॉप मैनेजमेंट डिसाइड कर सकता है कि उसे क्या करना है। यदि हम अपने सेल्स टारगेट को मीट कर पा रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के पाथ पे जा रहे हैं, तो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे। और यदि अपने टारगेट्स को मीट नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे उस केस में? क्लोजर की तरफ जाएंगे। हम उन बिजनेस यूनिट्स को जहाँ पे हम टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं, सेल्स की हमारा लॉस हो रहा है, उसको हम बंद कर देंगे। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्स प्रॉफिटेबिलिटी। जैसा मैंने आपको भी बताया कि सेल्स मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिटेबिलिटी अटेन करना, जो कि फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो सेल्स मैनेजमेंट हमको हेल्प करता है प्रॉफिटेबिलिटी को अटेन करने में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।